जय श्री कृष्ण। 8वां अध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह फिर नए उत्साह से समुद्र मथने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चेश्वा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौसुंभमणि नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकले। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजीत भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाले कल्पवृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं इनकी इच्छित वस्तुओं देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहनी हुई थी। वह अपनी मनोहर चार और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वह भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा सबका चित्त खींच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि यह हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़े विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों से भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गोओं ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकी नाच नाच कर गाने लगी। बादल संदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर जोर से बजाने लगी। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों को उनके स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती की ने मूर्तियों के हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्तिवाचन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे स्वर्ण गुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उनकी सुगंध से मतवाले भोरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप लगा हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पाजेब से मधुर गुंजार निकलने लगती थी। ऐसा जान पड़ता मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही हो। वह चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष, समस्त उत्तम गुणों से नित्ययुक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वर्ण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष न मिला। कोई सा तपस्वी है तो उसमें क्रोध का पर विजय प्राप्त नहीं की है। किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु वह पूरे अनासक्त नहीं है। कोई है तो बड़े महत्वाकांक्षी परंतु वह काम को नहीं जीत सके। किन्हीं ने ऐश्वर्य तो बहुत है परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़े।
किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वह प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं रखते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वह भी काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं ने विषय शक्ति नहीं है, पर वह तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे हैं भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगल में गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वह मुझे चाहते ही नहीं है। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते, अणिमा आदि समस्त गुणों उनको चाहा करते हैं, परंतु वह किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही है। इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया है। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिनके चारों ओर झुंड के झुंड मत वाले मधुर गुंजार करते रहते हैं। इसके बाद लज्जापूर्वक मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्षस्थल को देखती हुई वह उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों से की अधिष्ठात देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर सदा ही सर्वथा निवास करने के लिए स्थान दिया है। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणावड़ी भरी चितवन से तीनों लोक लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख तुरही मृदंग आदि बजने लगे, गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इसमें बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, यह जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वह लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वरुण देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्य ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ और आंखों में ललीमा हुआ। उनकी भुजाएं इतनी लंबी और चौड़ी थी और उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों की लालिमा थी। शरीर का रंग बहुत ही सुंदर सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार की आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीली मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल से लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत का से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वह ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब देवताओं की दृष्टि उन पर और उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन उद्विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्तवत्सल कल्पत्रु भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत ले लो। दैत्यों ने उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वह उन बलात् दैत्यों का विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथों में कर लिया था। वह ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई लेकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई
देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों ने तू में और हो रही थी, उधर सभी उपाय जानने वाले स्वामी चतुर्श्रोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण कर लिया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम और देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख, नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उसी के भार से कमर पतली हो रही थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उन पर टूटे पड़ते थे, जिससे नेत्रों को कुछ घबराहट का भाव आ रहा था। अपने लंबे केश पासों से उन्होंने खिले हुए बेल के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कष्ट के आभूषण और सुंदर आभूषणों से बाजूबंद सुशोभित थी। उनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके हुए नितंबा द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छटक रही थी। अपनी सल्लज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भुएं और विलास भरी चितवन से मोहित मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोदीपन करने लगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।